राजधानी दिल्ली में कोरोना हाई स्पीड पर है। हर रोज हजारों मरीज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हालात ये हैं कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना केसों में दिल्ली तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गई है। दिल्ली मुंबई को पीछे छोड़ सकती है क्या? क्योंकि दोनों शहरों के बीच अब 5,000 से भी कम मरीजों का फासला रह गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 62,655 केस, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना केस 67,635। अंतर करीब 4,980 मरीजों का। कोरोना के बढ़ते मामलों ने दिल्ली के माथे पर मुंबई जैसी चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं। मुंबई में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। ठीक वही हाल दिल्ली का भी हो सकता है। आशंका है कि दिल्ली मुंबई को अगले 5 दिन में पीछे छोड़ सकती है। इसकी वजह है दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ते कोरोना केस। लगातार 4 दिन तक दिल्ली में 3,000 के आसपास नए केस सामने आए। 19 जून को दिल्ली में कोरोना के 3,137 नए केस थे। 20 जून को दिल्ली में 3,630 नए केस थे। 21 जून को भी 3,000 कोरोना केस रिपोर्ट हुए और 22 जून को ये आंकड़ा थोड़ा कम हुआ और 2,909 तक पहुंच गया। 22 जून को दिल्ली में 58 की मौत हुई, जिसके बाद डेथ टोल 2,233 तक पहुंच गया। दिल्ली में कोरोना का करंट तेजी से फैल रहा है। लॉकडाउन खुल रहा है और कोरोना का वायरस भी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। कोविड-19 के 62,635 मामलों के साथ दिल्ली अब तमिलनाडु से आगे निकल गई है। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली का नंबर अब दूसरा है। पहले नंबर पर अब भी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का सबसे प्रभावित शहर मुंबई की जिंदगी पटरी से उतरी हुई है, लेकिन अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्पीड मुंबई से 2.5 गुना तेज हो गई है। दिल्ली आखिरकार मुंबई को पीछे कैसे छोड़ सकती है, वो इन आंकड़ों के जरिए समझिए। 22 जून को दिल्ली में 2,909 मरीज मिले, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 1,128 का रहा। यानी मुंबई की तुलना में दिल्ली में 3 गुना से कुछ कम केस आए। 21 जून को दिल्ली में 3,000 केस आए। मुंबई में 1,242 केस आए, यानी मुंबई की तुलना में दिल्ली में 2.5 गुना केस बढ़े। 20 जून को दिल्ली में 3,630 कोरोना केस आए, जबकि मुंबई में 1,197 केस आए। 20 जून को मुंबई की तुलना में दिल्ली में कोरोना के मामले 3 गुना बढ़ गए। यही डेटा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को बहुत डरा रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकारें ये अच्छी तरह से जान रही हैं कि इसकी रफ्तार पर अगर जल्द काबू नहीं पाया गया तो दिल्ली को एक बार फिर बड़े फैसले का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए दिल्ली बिल्कुल तैयार नहीं है। और यही वजह है कि लगातार नए नए ऑप्शन और फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह खुद दिल्ली के कोरोना केस को मॉनिटर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार से लगातार मीटिंग की जा रही है। कंटेनमेंट जोन पर सख्ती की जा रही है। दिल्ली में फिलहाल 260 से अधिक कंटेनमेंट जोन हैं और जितने लोग राजधानी में कोरोना से हर दिन संक्रमित हो रहे हैं, उनमें से 40% से अधिक लोग इन्हीं इलाकों में रहते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दिल्ली में अगर पहले से ही कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन ढंग से किया जाता तो शायद ये स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। यही वजह है कि गृह मंत्रालय को दिल्ली के कंटेनमेंट जोन के लिए अलग से रणनीति बनानी पड़ी, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की बात हो या होम टू होम सर्वे करके संक्रमण के चेन को रोकने की रणनीति हो। आखिरकार दिल्ली में अचानक कोरोना टॉप स्पीड पर क्यों फैलने लगा? इसकी एक वजह है टेस्टिंग। पहले 5,000 टेस्टिंग होती थी, लेकिन अब 18,000 तक टेस्टिंग हो रही है। 10 दिन में टेस्टिंग 3 गुना बढ़ गई है। 21 जून को 18,105 टेस्ट हुए, 20 जून को 17,533 और 19 जून को 13,074 टेस्ट हुए। पहले लगभग 5,000 टेस्ट डेली किए जाते थे। अब डेली 18,000 के करीब टेस्ट डेली हो रहे हैं। बीच में कुछ लैब्स ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी। उन लैब्स के खिलाफ हमने एक्शन लिया, क्योंकि गलत काम तो